जय हिंद साथियों, मैं वर्षा जन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम लाए हैं आप सभी के लिए एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। इसके पहले हम एक वीडियो आप सभी के लिए नदी से रिलेटेड ले आए थे और अब हम बात करने वाले हैं भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं आज हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। बस आप सभी लोगों को यदि ये पूरे क्वेश्चन जानना है तो सिर्फ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि गंगा नदी तंत्र से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो पूरे डिटेल के साथ आपको यहाँ डिस्कस करवाने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि आज के हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आज के लिए, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है यमुना नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र या नर्मदा नदी तंत्र। तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है गंगा नदी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है गौमुख, यमुनोत्री, मालवा का पठार या इनमें से कोई भी नहीं। तो गंगा नदी का उद्गम गौमुख उत्तराखंड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2560 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, 2530 किलोमीटर या 2550 किलोमीटर। तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। याद रखें ये कि इसकी लंबाई एग्जाम में पूछी जाती है कितने किलोमीटर है, तो याद रखें कि 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी का मुहाना कहाँ से होता है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या खंबात की खाड़ी। तो गंगा नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लें कि गंगा नदी में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ऑप्शन है बरमाए वायरस, बन्ना वायरस, बन्या वायरस या बैक्टीरिया फोस। तो गंगा नदी में बैक्टीरिया फोस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जिससे इसका जल सुरक्षित रहता है और इसमें कीटनाशक या कीड़े नहीं पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गंगा, भागीरथी, मेघना या पद्मा। तो गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है भागीरथी, गंगा, जमुना या पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखें, इसके पहले उत्तराखंड में बताया था तो उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से बहती है? ऑप्शन है 9, 10, 8 या 7। तो गंगा नदी बिहार के 8 जिलों से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी को गंगा के किस नाम से गंगा नदी को गंगा के नाम से किस स्थान से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, हरिद्वार, देवप्रयाग या ऋषिकेश। तो गंगा नदी को गंगा के नाम से देवप्रयाग स्थान से जाना जाता है। दोस्तों जब इन अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो जाता है तो वहां पे इसे गंगा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जमुना, पद्मा, मेघना या मयूराक्षी। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम को मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेघना, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई भी नहीं। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है और यहीं से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अब आपको जो इम्पोर्टेंट संगम है वो आपको बता देते हैं कि अलकनंदा और धौली गंगा का संगम बनता है विष्णुप्रयाग में। तो आप याद रखें कि अलकनंदा तो आप याद कर ही लें और आप इसको याद करने की एक ट्रिक ये भी है, A+D=V, यानी अलकनंदा और धौली गंगा इक्वल टू विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में संगम किन दो नदियों का होता है? तो इससे आपको याद होगा कि A से अलकनंदा और D से धौली गंगा। नेक्स्ट है अलकनंदा और नंदकिनी। अलकनंदा और नंदकिनी के जो संगम होता है वह कहाँ होता है? तो वह नंद प्रयाग में होता है।
तीसरा संगम है इंपॉर्टेंट अलकनंदा और पिंदर। तो अलकनंदा का ए और पी से पी, पिंदर से पी, और जो कहाँ मिलता है वो कर्णप्रयाग में। तो आप याद रखें कि ए प्लस पी इक्वल टू के। अब नेक्स्ट है अलकनंदा और मंदाकिनी, ए प्लस एम इक्वल टू रुद्रप्रयाग यानी आर। तो आप याद रखें कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी, ये दो नदी का संगम कहाँ होता है, तो रुद्रप्रयाग में। क्या कहा जाता है इसे, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। और नेक्स्ट और आखिरी संगम बनता है अलकनंदा और भागीरथी, जिसे क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग किस स्थान, देवप्रयाग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है कि यहाँ से भागीरथी के नाम बदलकर गंगा नदी का नाम गंगा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। आपके ऑप्शन है यमुना नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी या गंडक नदी। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। आपको यमुना नदी के बारे में बता दें कि यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। यह यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा कितने देशों में बहती है। आपके ऑप्शन है 3, 2, 5 या 6। तो गंगा नदी 2 देशों में बहती है, और 2 देश कौन कौन से हैं, तो भारत और बांग्लादेश। तो यह 2 देशों में गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी सबसे कम किस राज्य में बहती है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या बांग्लादेश। तो गंगा नदी सबसे कम झारखंड राज्य में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी कहाँ से पर्वतीय भाग से अलग होकर मैदान में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लें। ऑप्शन है ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज या वाराणसी। तो गंगा नदी हरिद्वार से पर्वतीय भाग से अलग होकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है। ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। उत्तर प्रदेश राज्य में यह 1450 किलोमीटर बहती है। आप याद रखें किलोमीटर जरूर, क्योंकि एग्जाम में किलोमीटर पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में यह 1450 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ऐसी ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो गंगा नदी में सीधे मिलती है। आपके ऑप्शन है सोन नदी, चंबल नदी, सिंध नदी या केन नदी। सॉरी गाइस, आंसर आपको दिख ही रहा है कि इनमें से सहायक नदी जो है जो गंगा में सीधे मिलती है तो वह है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम बता दें अमरकंटक के अनूपपुर जिले से होता है। इसकी कुल लंबाई 1784 किलोमीटर है, और यह एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जो सीधे गंगा नदी में मिलती है। यह गंगा नदी में यह कहाँ से मिलती है, तो यह पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय से ना निकल के मैदानी क्षेत्र से निकलती है। आपके ऑप्शन है सिंध नदी, गोमती नदी, गंडक नदी या टॉन्स नदी। तो गंगा नदी की ऐसी जो सहायक नदी है वह है गोमती नदी, जो हिमालय से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है। आपको गोमती नदी की उद्गम स्थल बता दें कि यह पीलीभीत जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 475 किलोमीटर है, और यह एक उत्तर भारत में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, दाएं तट यानी राइट हैंड की सहायक नदी जो गंगा में मिलती है। ऑप्शन है केन नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी या घाघरा नदी। तो दाएं तट की सहायक नदी है केन नदी जो गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो सीधे गंगा में नहीं मिलती है। आपके ऑप्शन है सिंध नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या यह तीनों। तो गंगा नदी की ऐसी सहायक नदी हैं यह तीनों जो सीधे गंगा नदी में नहीं मिलती हैं। या यमुना नदी में मिलती हैं पहले, और फिर यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह डायरेक्ट ना मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, रामगंगा नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है। आपके ऑप्शन है पीलीभीत, प्रयागराज, हरदोई या लखनऊ। तो रामगंगा नदी गंगा नदी में हरदोई स्थान पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी के बाएं तट यानी लेफ्ट हैंड की सहायक नदियां कौन सी हैं। आपके ऑप्शन है रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी या यह सभी। तो गंगा नदी की जो बाएं तट यानी लेफ्ट हैंड की सहायक नदियां हैं वह हैं यह सभी।
तो रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी और गंडक नदी, यह चारों नदियां हैं, यह बाएं तट से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है? आपके ऑप्शन है बिहार में, झारखंड में, उत्तराखंड में या पश्चिम बंगाल में। तो गंगा नदी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बहती है बिहार में, और बिहार में इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर। तो आप याद रखें कि बिहार में यह 445 किलोमीटर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? आपके ऑप्शन है 3, 5, 4 या 6। तो गंगा नदी भारत के कुल 5 राज्यों से बहती है, और इनका आपको बता दें कि ये सही क्रम उत्तराखंड से निकलते हुए यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर यह बिहार, बिहार से झारखंड और झारखंड से पश्चिम बंगाल में होती हुई यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 या 2009। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है प्रयागराज, पटना, कानपुर या हरिद्वार। तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे प्रदूषित शहर है कानपुर शहर। आप याद रखें कि कानपुर शहर सबसे प्रदूषित शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, गंगा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध स्थित है? आपके ऑप्शन है फरक्का बांध, टेहरी बांध, भीमगोड़ा बांध या यह तीनों। तो गंगा नदी पर यह तीनों बांध स्थित हैं। आप नाम अच्छे से याद रखें कि फरक्का बांध, टेहरी बांध और भीमगोड़ा बांध, यह तीनों बांध ही गंगा नदी पर स्थित है। अब आपको इन तीनों बांध की डिटेल बता दें कि टेहरी बांध, यह बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना हुआ है। कौन कौन सी? तो भागीरथी और दूसरी भीलांगना नदी के संगम पर इसे बनाया गया है। तो आप इसको 2 पॉइंट यहाँ से नोट कर लें कि यह पहले नंबर तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है, दूसरा रामतीर्थ सागर बांध भी इसे कहा जाता है, और यह किस नदियों पर बना हुआ है? तो यह भागीरथी और दूसरी भीलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। नेक्स्ट बांध है फरक्का बांध। तो फरक्का बांध के बारे में आपको बता दें कि भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। इसका निर्माण 1975 में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा नदी पर बनाया गया है। इसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया था। इसकी लंबाई 2.62 किलोमीटर है। तो दोस्तों आप इसकी लंबाई याद रखें। और नेक्स्ट बांध है भीमगोड़ा बांध। यह बांध हरिद्वार में स्थित है। इसे अंग्रेजों द्वारा 1840 में बनाया गया है। दोस्तों ये थे मुख्य रूप से 3 बांध जो गंगा नदी पर बनाए गए हैं, जिसकी फुल डिटेल आपको बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। दुनिया के सभी प्रकार के बांधों में टिहरी बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा बांध तथा विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध है। आप याद रखें कि यह एशिया का तो दूसरा सबसे बड़ा बांध और विश्व का 8वां सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों यहाँ आज की हमारी गंगा नदी तंत्र की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमें फेसबुक, इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू अगेन।